है फिलहाल तो। ओके, हैव वी डन द टॉपिक और किसी और कहीं पर पहले हुआ था? दूसरे सर ने करवाया था। अच्छा, हो गया था, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन, नो इशू, फाइन फाइन फाइन। चलो, now 1 second. First of all, let me share you the screen. At least we can start with the things. 1 second, guys. So just hold a second. Let me arrange some stuff so that we can move ahead. Okay. Okay. So first 5 questions I hope so सब लोगों को properly clear तो होगा definitely. Fine. तो आज का जो session होगा तो majorly remaining all the questions we are going to cover up. ठीक है? Let us get started now. 1 second. Okay, just hold a second so that we can start forward here. A second. सो ओके, रिमेनिंग के पहले ये बताओ यार, पहले ये बताओ रिमेनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आई होप सबने ट्राई तो किया है, सब लोगों का आंसर आया उसका? ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि अरे यार कि इसके रिगार्डिंग कुछ और थोड़ा टाइम मिल जाता था तो ये तो डेफिनेटली तो मैं खुद से भी कर सकता था करके, या कुछ क्वेश्चन मिला आपको? यस, किसी को भी नहीं मिला? वेरी गुड। नो सर। किसी को भी नहीं मिला? अरे बाप रे, लेकिन इधर तो कोई तो एक बेशर्म इंसान नो भी बोल रहा है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो सो नो इशू, लेट अस गेट स्टार्टेड। चलो प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग तो डेफिनेटली स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? नाउ आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। चलो फाइनली इट्स डन। नाउ आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन सो दैट अस मूव, सो नाउ लेट अस मूव अहेड। चलो चलो चलो, ओके okay, finally it's done. Okay, first of all everybody can see the screen. सब लोगों को मैंने यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। one second, writing something. One second. Okay, so guys, let's get start now. Yes, क्वेश्चन sir. नंबर Yes, 6 से स्टार्ट sir. करते हैं। चलो, आई होप सब लोग अभी दिख रहा है। एनी टेक्निकल स्टफ फ्रॉम द पॉइंट वीडियो ऑफ है, No, ऑडियो sir. नहीं दिख रहा है, स्क्रीन सब लोगों को दिख रहा है, मैंने कुछ लिखा है रेड मार्कर से वो सब लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. चलो Let's Yes, get sir. चलो, so now without wasting more time, let us get started, guys. So first of all, I want the answers for this question. People, this is again a time and work का question जो हम लोगों ने already किया हुआ है. Let me see how many people have got some answers. चलो, जो भी आंसर आपको दिखता रहेगा, आपको मिला होगा, guys, come on, you can just post in the chat box. So I am happy that सोनाली ने अपना वीडियो ऑन रखा है। चलो, किसी का तो फेस दिख रहा है, वाओ, चलो दैट्स गुड। चलो आई एम हैप्पी कि मुझको लग रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ओके, यस, अरे ये ऑफ कर दिया, इट्स ओके। अरे यार ऐसा नहीं करने का। यस, आई थिंक लास्ट सेशन में कुछ तो 2 to 3 पीपल्स वर मेकिंग द वीडियो ऑन। तो यार मैं अगर वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी वीडियो ऑन करो यार, तो जबरदस्ती नहीं है, बट इफ यू कैन आई विल बी हैप्पी। चलो, तो लगता है सोनाली शर्मा गई। ओके, चलो ठीक है। सो यस, आंसर्स गाइस, आंसर्स। Anyone? So I can see that total of 19 participants, excluding me. There are 18. Anyone? No one? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम लोग ही स्टार्ट करते हैं। Let's see. Now let us see इसको सॉल्व कैसे करना होगा। First of all, second. First of all, okay, that's good. Sonali and have posted 240 hours. बहुत जल्दी पोस्ट किया है, मैं तो कब से बोल रहा था कि पोस्ट करो। चलो ठीक है। So other people's,
ओके, डेफिनेटली जब मैं बोलूंगा पोस्ट करने के लिए, दैट डज नॉट मीन कि आप लोग को आंसर राइट ही होना चाहिए करके, मैं तो बोलता हूँ रॉन्ग भी आंसर है ना, मतलब आपने कुछ ना कुछ तो ट्राई किया होगा एंड यू गॉट द आंसर ना, यू शुड पोस्ट इट गाइस, डेफिनेटली यू शुड पोस्ट इट। एंड आई थिंक सो, जितना मुझे याद है, दिस वन क्वेश्चन, this one variety of the question we have already done in the class work, फाइन, क्लास में हम लोग ने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। लेट अस सी हाउ। So it is given that A and B can complete a job together in 30 hours. A and B can together complete the whole job in 30 hours. B and C can do it in 40 hours. B and C can do it in 40 hours. And C and A can do it in 60 hours. C and A can do it in 60 hours. In how many hours will C finish the work individually? Individually C कितने टाइम के बाद में वर्क को खत्म करेगी? See, first of all, this all thing are given in the format of days, but यहाँ पर है ना clubbed है, मतलब A और B का information साथ में है, B और C का information साथ में है, C और A का information साथ में है, हर एक का information साथ में है। तो देखो, first of all, तो we do the LCM of these numbers. Find to find out the total work, we do the LCM of these numbers as 30, 40, and 60. So here we'll be getting the total work. Fine, here we'll be getting the total work. Now LCM of 30, 40 and 60, मतलब इन तीनों numbers का LCM कितना होना चाहिए guys? 120. 120. That's it. 120. 120. The 120 is मतलब समझ लो, yeah, exactly. Now guys 120 हम लोग को मिल गया, तो समझ जाओ कि हमारे पास सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय। एक जॉब मिला है 120 चॉकलेट्स बनाने का। फाइन, 120 चॉकलेट्स बनाने का एक जॉब मिला हुआ है। नाउ सी ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन लो। ओके, आई थिंक सो, यस, अभी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है सब लोग को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, तो यहाँ तक सब लोगों ने सुना था करके, यहाँ तक कुछ पॉइंट कुछ मिस आउट हो गया था? यस, एनीवन? यहाँ से पहले कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो गया था? एनीवन? चलो, इट मींस एटलीस्ट यहाँ तक तो सब लोगों ने डेफिनेटली सुना है, राइट? ओके, यस यहाँ सर। तक तो सब लोगों ने सुना है। नाउ नाउ देखो, टोटल 120 चॉकलेट्स है। ए एंड बी अगर साथ में काम करेंगे तो उनको 30 आवर्स लगते हैं। इट मींस अगर दोनों साथ में काम करेंगे, दे कैन मेक 4 चॉकलेट पर आवर। तो गाइस अपने को ये अपना एफिशिएंसी मिल जाएगा। एज यू नो, टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर में हम लोगों को मेन पॉइंट तो ये एफिशिएंसी तो मिलना चाहिए, मेन पॉइंट तो ये एफिशिएंसी मिलना चाहिए, राइट? तो टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर में मेन पॉइंट तो ये एफिशिएंसी ही मिलना चाहिए। सेम दिस 120 चॉकलेट्स अगर बी एंड सी साथ में काम करते रहेंगे, दे कैन गेट 40 आवर्स। इट मींस दे कैन मेक 3 चॉकलेट पर आवर। एंड सेम 120 चॉकलेट्स करने के लिए ए एंड बी को, सी एंड ए को 60 आवर्स लगते हैं। इट मींस दे कैन मेक 2 चॉकलेट पर आवर। चॉकलेट्स पर आवर। दैट्स इट, खत्म हो गया, 2 चॉकलेट्स पर आवर। नाउ अभी देखो, अभी अभी इसके बाद में इफ आई ऐड ऑल द थिंग्स, नाउ गाइस इफ आई जस्ट ऐड ऑल द थिंग्स, अगर मैं राइट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी तो ऐड ही होगा, राइट? सी अगर मैं राइट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो फिर 4 चॉकलेट्स प्लस 3 प्लस 2 दैट गिव्स यू 9 चॉकलेट्स पर आवर, 9 चॉकलेट्स पर आवर। एंड वैसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो दैट गिव्स, देखो अभी देखो इसमें ना ए आपका 2 बार रिपीटेड है, बी आपका 2 बार रिपीटेड है,
सी भी आपका 2 बार रिपीटेड है, तो अगर आप दो इसको आप ऐड करोगे तो डोंट यू थिंक सो यू गेट 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, मतलब ए जो है वो भी 2 बार मिलेगा, बी जो है वो भी 2 बार मिलेगा, एंड सी जो है वो भी 2 बार मिलेगा, राइट? हर एक चीज 2 बार मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली दिस गिव्स यू योर एफिशिएंसी गाइस। So I can write this 2 times of A plus B plus C is equal to 9. Right? This gives you 9 chocolates per hour. This gives you 9 chocolates per hour. That's it. अब ये होने के बाद अब देखो A plus B plus C क्या होगा, अंडरस्टैंड? A plus B plus C is equal to ये होगा 9 and 2 is equal to इस साइड जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा. This gives you 9/2. अब द मेन पॉइंट इज देखो टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर में एज वी हैव डिस्कस कि एक बार आपको एफिशिएंसी मिल गया ना, तो एफिशिएंसी के एंगल से ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा. अभी क्या मुझे सी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ पर से दैट इन हाउ मेनी आवर्स विल सी फिनिश द वर्क इंडिविजुअली, सी इंडिविजुअली कितने टाइम में वर्क को खत्म करेगा. अब देखो सी इंडिविजुअली कितने टाइम में खत्म करेगा, उसके पहले मुझे सी का एफिशिएंसी भी तो चाहिए. फाइन, तो मुझे पहले सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए देखो दिस आर नथिंग बट द एफिशिएंसीज. तो ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ करूंगा ना, तो ये सब एफिशिएंसी है ना. देखो सी का एफिशिएंसी चाहिए, मतलब मुझे ए एंड बी का एफिशिएंसी नहीं चाहिए. तो गाइस आपको ए और बी का एफिशिएंसी ऑलरेडी पता ही होगा यहाँ पर से. फाइन, ए एंड बी का एफिशिएंसी आपको ऑलरेडी पता होगा. तो ए एंड बी का एफिशिएंसी इज नथिंग बट मेकिंग 4 चॉकलेट्स पर आवर. तो ए एंड बी के बदले आई विल राइट 4 plus C is equal to 9/2. That's it. Now the C is equal to what? 9/2 minus 4 हो जाएगा. And that will give you C is equal to what? That gives you देखो वन बाई ये टू होगा, ये सपोज डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, तो 2 4 8 हो जाएगा, 9 1 9 होगा. See this becomes a what? 9 1 9 minus 4 2 8 अपॉन 2. दिस विल गिव यू C is equal to 1/2 आ गया. C का एफिशिएंसी मिल गया 1/2, तो ऑटोमेटिकली देखो अभी टोटल वर्क 120 चॉकलेट्स बनाना है ना, टोटल वर्क मुझे 120 चॉकलेट्स बनाना है. एंड C का एफिशिएंसी इज मेकिंग हाफ चॉकलेट पर डे. तो C का एफिशिएंसी इज मेकिंग हाफ चॉकलेट पर डे. दैट्स इट गाइस, दैट गिव्स यू 120. अब ये डिवाइड आपका ये मल्टीप्लाई बनेगा, तो नीचे वाले का आपको रेसिप्रोकल कर देना है. Right, नीचे वाला मतलब 1/2 will look like 2/1, which gives you 240 hours as your answer. So yes, I can see Sonali has definitely got the right answer. यस सर. Sonali ऐसे सॉल्व किया था कि कुछ अलग वे से सॉल्व किया था? नहीं सर, ऐसे ही किया था. दैट्स इट, खत्म हो गया. वेरी गुड. तो सोनाली फिर अब कौन से किसके किसके लेक्चर में आप बैठे थे? मेरे लेक्चर में बैठे थे, किसी और के लेक्चर में बैठे थे? नहीं, आपके लेक्चर में बैठी थी. तो बाकी लोग कहाँ पर गए यार? अभी सोनाली का आंसर आ गया तो फिर तो बाकी लोगों का भी आना चाहिए. So that's good, Sonali. Yes, even I want everyone, जिसने भी सॉल्व किया है नहीं किया है, I want everyone to post your answers, guys. I'll be definitely happy if you just post the answers. चलो, now जिन लोगों का guys डाउट है वो डाउट्स पूछो, नहीं डाउट है तो फटाफट जितना पॉइंट्स को कॉपी कर लो guys. Come on, फटाफट से कॉपी कर लो so that we can move towards the next question. So I just give you 1 minute in your hand. 1 minute में फटाफट से कॉपी कर लो guys. I'll be just back in next 1 minute. Till that, complete your copying work fast. Sir,
हेलो सर। सागर सर। सागर सर। Yes guys, yes, tell me. सर मुझे एक डाउट है सर। अच्छा, एक मिनट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 1 मिनट इज गिवन जस्ट फॉर योर राइटिंग वर्क। पहले फटाफट से लिख लो, देन मैं एक एक का डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है? फाइन फाइन। ठीक है, एग्जैक्टली 30 सेकंड्स के बाद में वी आर मीटिंग 1 सेकंड, ठीक है? तो आई विल सॉल्विंग द डाउट्स। तब तक फटाफट से राइटिंग वर्क खत्म कर लो प्लीज। अच्छा, so now let us back, let us get back. So now, yes, one by one. Tell me, what's it out? सर मुझे ना जो ये ए प्लस बी इक्वल टू 30 में से सब टिक लग रहा था सर। सर हवस के पहले डेज क्यों ऐसा आया था? डेज क्यों ऐसा आया था? मुझे इतना थोड़ा डाउट हो गया मुझे। हवर्स के बदले डेज कैसा आया? मुझे ऐसा ही हो रहा था। आवर्स के बदले डेज और डेज नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर्स बोला रहेगा, डेज बोला रहेगा, दैट डज नॉट मैटर। अपने को ये वैल्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके सर, इसमें ना मुझे इसकी जो जो टू का जो है ना टू टू एफिशिएंसी रहता है ना इसका। या उदया, बलू, आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा। ऐसा है क्या? हाँ, अभी प्रॉपर्ली आया, अभी प्रॉपर्ली आया, बोलो। सर अभी सर ये ए प्लस बी प्लस सी का जो अपने ब्रैकेट किया ना आपने इसकी दिस वन। ए प्लस बी प्लस सी। हाँ 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 हाँ, ये वाला ये जो 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 उसका टू का जो एफिशिएंसी है ना, इसका जो टू का एफिशिएंसी है ना। ये टू क्यों लिखा है पता है? ए भी 2 बार है, बी हम्म। भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो सब लोग दो दो 2 बार है। तभी आप 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी लिखने से बेटर मैंने 2 टाइम्स ऑफ टू को मैंने कॉमनली बाहर निकाल लिया, विच गिव्स यू ए प्लस बी प्लस सी। फाइन सर। तो यही डाउट था आपका? हाँ सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया अभी क्लियर हो गया? सर। थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन? Yes, anyone, anything else? No one? तो सब लोग को I hope जो कॉपी करना हो गया रहेगा. So then we Yes, can sir. move ahead to the questions. So the next question, 7th one. चलो guys, now 7th वाले का आंसर क्या आया? Tell me in the chat box. Guys, I believe in that way कि हम लोग का जो भी लास्ट लेक्चर पे हुआ था, right? So obviously there was a test. तो वो टेस्ट में टाइम पे 10, 15, 20 मिनट्स में जितना आपका दिमाग चला उतना चला, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है. बट when you think after the test you are having a time, मतलब टेस्ट होने के बाद, लास्ट लेक्चर होने के बाद और अब तक का हम लोग का जितना भी टाइम था, फाइन, तो आई होप तो आपने वो सब कुछ क्वेश्चन को ट्राई तो किया होगा. तो ये ट्राई करके आए होंगे तो ही बेसिकली बहुत ही यूजफुल होने वाला है. बिकॉज आई थिंक जो आज वैसे भी होली होली सब कुछ खत्म, सब लोग मस्त है, होप सो. वो अलग बात है होली कि बहुत कम लोगों ने एंजॉय हुआ रहेगा, बट यस एटलीस्ट फेस्टिवल वगैरह सब कुछ मस्त हो गया. कल सब लोगों ने होली को प्रज्वलित कर लिया, मतलब सब 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 खत्म हो गया. अब बेसिकली अगेन बैक टू द नॉर्मल रूटीन. तो इन दैट केस आई अज्यूम कि सब लोगों ने होमवर्क तो किया होना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए. बताओ इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आया? टेल मी. चलो, जिन्होंने का ऑप्शन ए आया, दैट्स गुड. सो इवन सोनाली, आई हैव गॉट 1800 एज द आंसर. ठीक है, बाकियों का ओके, लेट्स सी सॉल्व कैसे करेंगे ना भी ना भी. चलो,
guys in this case again ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है एंड सो टाइम एंड वर्क में सी मेजरली यहाँ पर से एक क्वेश्चन में बोला है दैट P and Q undertake a piece of work for 5400 undertake a piece of work for 5400 का they have took some work P can do it in 6 days चलो ये important point चालू हो गया P can work do in 6 days while Q alone can do it in 9 days Q alone can do it in 9 days now देखो with the help of R ये important है with the help of R they finish the work in 3 days R के हेल्प के साथ में they can complete the work in 3 days मतलब R अकेला काम नहीं कर रहा है P Q and R जब तीनों साथ में मिलके काम करते रहेंगे तब they can complete the work in 3 days it means this is given that P plus Q plus R they can complete the work in 3 days and with the help of R मतलब P plus Q plus R they can complete the whole work in 3 days ठीक है तो they are asking find P's share P का share कितना है that's what they are asking to us ठीक है P का share कितना है that's what they are asking to us let's see फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली ये आपको डेज दिया हुआ है तो आपको डेज से आपको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज से आपको डेफिनेटली एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9 3 6 एंड 9 का एलसीएम कितना होगा यू कैन सी दैट बिकम्स 18 एलसीएम ऑफ 6 9 एंड 3 तो सपोज अपना टोटल वर्क 18 चॉकलेट्स है तो गाइस अभी है ना इसको ओरली करो 18 चॉकलेट्स बनाने के लिए 6 डेज लगते हैं इट मींस दे कैन डू 3 चॉकलेट्स पर डे राइट सेम 18 चॉकलेट्स बनाने को यहाँ पर 9 डेज लगते हैं तो दे कैन मेक 2 चॉकलेट्स पर डे एंड P Q and R तीनों चॉकलेट्स सी 18 चॉकलेट्स बनाने को इनको 3 डेज लगते हैं इट मींस दे कैन डू 6 चॉकलेट्स पर डे ना देखो मैं भी एफिशिएंसी पे ही काम करने वाला हूँ एफिशिएंसी वाइज मुझे क्या मालूम पड़ा सी P plus Q plus R ये तीनों लोग का एफिशिएंसी कितना है ऑफ मेकिंग 6 चॉकलेट्स पर डे ऑफ मेकिंग 6 चॉकलेट्स पर डे जिसमें से P का एफिशिएंसी इज मेकिंग 3 चॉकलेट्स पर डे है एंड Q का इज एफिशिएंसी इज मेकिंग 2 चॉकलेट्स पर डे है तो ऑटोमेटिकली R का कितना होगा वो मालूम नहीं अपने को वी कैन सी दिस थिंग 5 plus R is equal to 6 तो R is equal to what 6 minus 5 becomes 1 तो R का एफिशिएंसी मिल गया दिस R का एफिशिएंसी टेल्स मी 1 चॉकलेट पर डे जो बस R का एफिशिएंसी मिला तो गाइस एफिशिएंसी ऑफ अगर आप P is to Q is to R देखना है सी एफिशिएंसी ऑफ P is to Q is to R देखना तो P का एफिशिएंसी इज मेकिंग 3 चॉकलेट्स पर डे Q का एफिशिएंसी इज मेकिंग 2 चॉकलेट्स पर डे एंड R का एफिशिएंसी अभी मालूम पड़ा विच मेकिंग 1 चॉकलेट पर डे नाउ गाइस हम लोगों ने ये एक नोट भी लिखा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि योर वेजेस सी ये एक नोट है wages are to be distributed as per their efficiency. सी यहाँ पर टोटल 5400 है और मुझे पूछा कि P का शेयर कितना है या फिर P का वेज कितना है तो वेजेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर एफिशिएंसी फाइन तो अभी हम लोगों को P Q and R का एफिशिएंसी मिल गया अब उसके बाद में अपने को P को कितना मिला होगा आउट ऑफ 5400 दैट्स इट अब P का शेयर इज 3 चॉकलेट्स आउट ऑफ टोटल 3 plus 2 plus 1 which gives a total of 6 chocolates and total of 6 chocolates so 3 1s are 3 2s are and 2 1s are 2 2700 सा that's it guys P का शेयर becomes your 2700 फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोगों ने एक नोट भी लिखा था फाइन दैट वेजेस आर ऑलवेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एज पर देयर एफिशिएंसी जैसे कि देखो P Q and R का जब तक ये वाला एफिशिएंसी में नहीं मिलता तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते जिसमें से पहले मुझे P and Q का मिल गया था लेकिन R का नहीं मिला था दैट्स इट तो मैंने R का फाइंड आउट किया अकॉर्डिंगली उन सबका रेशियो आया एंड अकॉर्डिंगली मेरा आंसर मिल गया
सर माझं पण तेच भेटलंय पण मी वेगळ्या पद्धतीने केलंय. हा ते कसं केलं तुम्ही? सर आधी वर्क डन कम्पेअर केले, वर्क पर डे कम्पेअर केले. हा तुम्ही तिथे लिहू शकता का? हाँ, सांगायचं. ये होगा आपका 1/6 प्लस 1/9 प्लस x इज इक्वल टू 1/3. 1 बाय सॉरी r इक्वल्स टू 1/3. हाँ प्लस r इक्वल टू 1/3 असंच केलं. 1/r येते ना सर तिथं, कारण आपल्याला r चं वर्क डन म्हणजे 1/r ओके. हाँ 1/r बरोबर करू शकते. देन राईट आहे. नंतर आपण केलं की वर्क डन बाय p डिवायडेड बाय टोटल वर्क, बरोबर म्हणजे 3/6 इंटू 5400 जे आहेत ते भेटून जातं. करू शकता, प्रॉब्लेम नहीं है. अगर आ- 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 हे पद्धतीने तुम्ही लिहिले ना तो राइट है. अगर ऐसा लिखा ही है तो राइट है, प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ से आपको आर का एफिशिएंसी मिल जाएगा, फिर वहां से आपको ऑटोमेटिकली पी का भी आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ये आपका इक्वेशन वाला वे हो गया, ये आपका इक्वेशन वाला वे हो गया. काही रॉंग नाही, करू शकता आपण, प्रॉब्लेम नाही. पण सोपं गेलं म्हणून केलं. हा हा आता याच्यामध्ये काय आहे, याच्यामध्ये बी काय फक्त हे एक रेशो भेटलं, हे रेशो भेटल्यानंतर काय त्याच्या रेशोच्या हिसाबे नंतर सॉल्व्ह करायचं. अच्छा इथे इथे काय लिहिलं ते सांगा. चला आपण दुसऱ्याला सांगूया. त्याच्यानंतर काय केलं, नेक्स्ट स्टेप काय? आधी लिहिलं W/6 प्लस W/9 प्लस W/R इक्वल्स टू W/3. W/6 प्लस W/9 प्लस W/R इक्वल्स टू 1/3. W/3 अच्छा डब्ल्यू लिहिलं, हा ठीक आहे. नंतर त्याचं हे केलं तर वर्क डन घेतलं, तर पीचं वर्क डन घेतलं W/6 डिवायडेड बाय W/3 W/6 डिवायडेड बाय W/3 म्हणजे वर्क डन बाय पी डिवायडेड बाय टोटल वर्क डन ओके. पी अपॉन इक्वल्स टोटल. इक्वल्स टू 5400. बरोबर देन W कॅन्सल झालं आणि 3/6 राहिलं, म्हणजे त्याचा रेसिप्रोकल झाला. बरोबर बरोबर. अच्छा इसमें हाँ तुम्हें क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें फिर अभी डब्ल्यू कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली पी का शेयर मिल जाएगा आपको 2700. बरोबर कर सकते हैं, येस सर. प्रॉब्लम नहीं. अच्छा अभी देखो, अभी अभी इसमें ये जो ग्रीन वाला मार्कर लिखा है और जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? सी यहाँ पर आपको ये अलग अलग इक्वेशन दिखना पड़ेगा, एंड जबकि यहाँ पर आपको बस खाली एक ही पॉइंट को याद रखना है कि आपको कुछ भी करके ये तीनों का एफिशिएंसी चाहिए. मतलब यहाँ पर मुझे आर का एफिशिएंसी पता नहीं था, तो पहले मैंने आर का एफिशिएंसी निकाला, तो ऑटोमेटिकली देन वी कैन गो फॉर हियर. एंड एक बार आपको आर का एफिशिएंसी मिल गया ना, सी यहाँ पर से आपको एक बार आर का एफिशिएंसी मिल गया ना, ये होने के बाद में ऑटोमेटिकली आप ये स्टेप पे जा सकते हो. सो यस दोनों मेथड्स आर डेफिनेटली राइट, नो प्रॉब्लम. सो मेन पॉइंट तो 2700 मिलना चाहिए, दैट्स इट. हे एक्सप्लेनेशन कोणाचं होतं, सोनालीचं होतं. काय म्हटले सर? अच्छा काही नाही, सोनालीचं होतं ना. सॉरी मेरा भी 2700 ही मिला है. अच्छा ठीक है, चलो दैट्स गुड. इवन नील्स NILS को भी सेम आंसर मिला है, दैट्स गुड. सो यस गाइस, तो आप लोग कहाँ पर थे? सब लोग का आंसर्स तो आ रहा है, तो चैट बॉक्स में क्यों पोस्ट नहीं कर रहे हो? यस कम ऑन, ये तो चैटिंग तो करते रहना चाहिए अपने को. चलो सब लोग का ये लिख के हो गया, किसी को इसमें डाउट है यहाँ पर से? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. चलो सबसे पहले 8 का आंसर क्या है वो बताओ. 8 का आंसर सो चिनल ने ऑप्शन बी लिखा है, दैट्स गुड, दैट्स गुड. चिनल को सबके सब आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड. ये बाकी लोग, बाकी पीपल, बाकी पीपल दैट्स इट, कोई भी नहीं, फाइन.
So then let us move ahead. चलो इतना इसमें भी गाइस और कुछ भी नहीं. सी आपको टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर में अगर आपको एफिशिएंसी और आपको टोटल वर्क मिल गया ना, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. फाइन, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. तो ये टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर में बस यही दो चीज है. एक तो एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क निकालो, यू गेट योर आंसर. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, x is 25% more efficient than y. ठीक है, x is 25% more efficient than y. देखो ये आपको एफिशिएंसी का ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है that x is 25% more efficient than y. x and y में see x is 25% more efficient than y. तो अगर मैं y को 100 अज्यूम करूं तो x जो है वो 25% ज्यादा है. मतलब ये आपका 100 से आपका ये 25% ज्यादा है. इट मींस ये आपका डेफिनेटली 125 बन जाएगा. ये आपका डेफिनेटली 125 बन जाएगा. राइट, दैट्स इट. अब इसको कैंसिल करो. यू कैन से इसको अभी आपने कैंसिल अगर आप करोगे प्रॉपर्ली तो ये 25 4 जा एंड 25 5 जा बिकम्स 125. तो दैट्स इट. ये x का आपको ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी मिल गया 5 चॉकलेट्स पर डे. ये y का भी आपको ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी मिल गया 4 चॉकलेट्स पर डे. सी ये वाला पार्ट है ना वो क्लियरली एफिशिएंसी में दिया हुआ है. वो कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोला है x is 25% मोर एफिशिएंट देन y. ऑटोमेटिकली x एंड y का ही आपको एफिशिएंसी मिल गया. फाइन, ऑटोमेटिकली x एंड y का ही आपको एफिशिएंसी मिल गया. नाउ आगे क्या बोला है कि इफ दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. मतलब कहना है x और y 20 डेज तक तो काम कर रहे थे. फाइन, तो if they both work together they can make 9 chocolates per day. ठीक है. तो अगर वो लोग टोटल मिला के 20 डेज तक काम कर रहे थे तो टोटल वर्क भी नथिंग बट 20 डेज तक काम किया उन्होंने. और हर दिन दे कैन मेक 9 चॉकलेट्स. मतलब यहाँ से इन्होंने टोटल चॉकलेट्स कितना बनाया होगा, टोटल 180 चॉकलेट्स बनाया होगा. अब बस यही पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज वुड x वर्किंग अलोन कंप्लीट द सेम वर्क. x अकेला काम करेगा तो x को अकेले को 180 चॉकलेट्स बनाने को कितना दिन लगेगा. ठीक, x को अकेले को 180 चॉकलेट्स बनाने को कितना दिन लगेगा. नाउ गाइस x टोटल 180 चॉकलेट्स बनाएगा एंड x का एफिशिएंसी ऑफ मेकिंग 5 चॉकलेट्स पर डे. That's it. 5 3 are 15 and 5 6 are 30. That becomes x का answer should be 36 days. That's it. तो सी इफ यू अंडरस्टैंड कि ये वाले पूरे क्वेश्चन में वापस से आपने एक बार तो ये एफिशिएंसी निकाला, टोटल वर्क निकल गया, आपका आंसर निकल गया. दैट्स इट. एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क निकल गया ना, यू गॉट योर आंसर. तो ये वाले क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है यहाँ पर? That's good. सुरभि ने भी आंसर पोस्ट किया था यहाँ पर. That's it. Okay, fine. चलो बाकी पीपल्स और किसी को और कुछ डाउट या फिर और कुछ वे से सॉल्व किया है, देन आल्सो यू कैन टेल मी. ओके, सब लोग का कॉपी करके हो गया? एनीबॉडी स्टिल कॉपिंग गाइस? No, sir. No, sir. चलो, then let us move ahead to the next question. चलो, first of all again, 9th का any answers? Question number 9 का आंसर. So yes, 9th was something a good question. So yes, any answers, anyone? Okay, so Jinal have posted 14 as the answer. Okay. Okay, that's good. Okay. और बाकी people? Fine. Let us see how this question can be solved.
देखो यहाँ पर बोला क्या है, सी दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 3 men and 4 boys complete a piece of work in 10 days। सी अगर ये आपका मैन डेज का कॉन्सेप्ट में आ गया, अगेन ये आपके मैन डेज मतलब ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एंड ये मैन डेज का कॉन्सेप्ट में आ गया, ठीक है। मैन डेज के कॉन्सेप्ट में क्या बोला है कि 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 10 days, ठीक है। While 4 men and 3 boys complete the same work in 3 days। See, the important is they complete the same work in 3 days. It means this will be equal to आपका 4 men and 3 boys complete the same work in 8 days। तो ये ऑटोमेटिकली आपका M1 D1 इक्वल्स टू आपका M2 D2 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज कैन 2 men and 4 boys do the work। इन हाउ मेनी डेज कैन 2 men and 4 boys do the work। सी इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग ने डेफिनेटली किया हुआ है, फाइन। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2 men and 4 boys कितने डेज में काम खत्म कर सकते हैं। अगेन ये भी आपका M1 D1 विल बी इक्वल टू M2 D2। अब यहां पर से क्या होने वाला है, लेट्स सी। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ना, सेम वर्क बोला है यहाँ पर से, राइट। तो इट मींस आप लोग देखो, आप लोग ये M1 D1 इक्वल टू M2 D2 है यहाँ पर से, ठीक है। इन दिस केस जितना वर्क ये ग्रुप ऑफ मैन करने वाले हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल जितना वर्क कर रहे हैं उतना ही वर्क ये ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, उतना ही वर्क ये ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, प्लस तीनों सबके सब सेम वर्क कर रहे हैं। अगर सेम वर्क कर रहे हो तो गाइस अब कैन आई से इन दैट वे कि इसको अगर मुझे कुछ इक्वेट करना है तो आप लोग ये दो इक्वेशन में से कोई भी रैंडमली इक्वेशन आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हो। मतलब ये इक्वेशन आप इधर भी पुट अप कर सकते हो और ये वाला भी इक्वेशन आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हो। इट्स योर चॉइस कि आपको ये दोनों इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन को पुट अप करना है। सपोज मुझे अगर पुट अप करना होगा, सपोज तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पुट किया लाइक 3 men and 4 boys सपोज 10 डेज में काम खत्म करते हैं। आप लोग सेकंड भी यहाँ पर पुट अप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब दैट्स इट, अब इसको सॉल्व करो। अब गाइस आपको ये पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है कोई भी एक एंगल में, मतलब आप पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करो आइदर मैन के फॉर्मेट में और बॉयज के फॉर्मेट में, इट्स योर चॉइस। आप पूरे क्वेश्चन को मेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और बॉयज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं ये पूरे क्वेश्चन को बॉयज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब कैसे होगा, लेट अस सी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, लाइक 2 4 8, 2 5 10, then 5 3 becomes 15m plus 5 4 becomes 20b equals to 4 4 becomes 16m plus 4 3 becomes 12b, ठीक है। अब ये m and m है तो देखो ना आपका 15m इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो 16m minus 15m is equal to m and 20b minus 12b gives you 8b। देखो ना यहाँ पर क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली मिल गया एक मैन इज इक्वल टू 8 बॉयज, मतलब 2 into मैन के बदले आई कैन राइट नाउ 8 बॉयज। पॉइंट इधर भी मैन के बदले आई कैन राइट 8 बॉयज, तो जिधर भी आपका मैन है ना वहां पर आप लोग जस्ट 8 बॉयज लिख लो, बिकॉज वी नो 1m is equal to 8 boys। now बस आगे सॉल्व कर लो, that's it। now plus 4b the whole into d1 is equal to 3m plus 4b the whole into 10, that's it। now बस सॉल्व करो गाइस। ना देखो यहाँ से आप लोग ये कॉमनली b को कॉमनली बाहर निकाल सकते हो, तो बचेगा 8 2 becomes 16 plus 4 into d1 is equal to, इधर भी आप b को कॉमनली बाहर निकाल लो तो बचेगा 8 3 becomes 24 plus 4 the whole into 10। now देखो ना b and b will get cancel off, 16 plus 4 becomes 20 into d1 is equal to 28 into 10, 10 1 जा
10 2 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 14 ज़ा 80, 28. तो D1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 41. Yes, option number 2, 41 days becomes your exactly right answer. Say 14, 41 क्या? 14 days becomes your exactly right answer. तो कुछ नहीं, आपको इक्वेशन बना के खाली सिंप्लीफाई करना था और कुछ भी नहीं, राइट? सिर्फ इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करना था. चलो, ये वाले क्वेश्चन में किसी को भी डाउट्स यहाँ पर? No, sir. ओके, तनु ने जैसे एक पॉइंट बोला कि दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर व्हिच बुक रेफर टू मोर फॉर मोर एग्जांपल फॉर आईबीपीएस पीओएक्स प्रिपरेशंस. ओके, आई थिंक सो बुक्स का नेम मैंने ऑलरेडी पहले डिस्क्लोज किया हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर है. इवन यू कैन रेफर आर.एस. अग्रवाल. गाइस, R.S. Agarwal is obviously a good book for logical reasoning also and for quant also. And quant के लिए specifically आप लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक का भी एक बुक आता है, फास्ट ट्रैक, फाइन. तो क्वांट के लिए आप बेसिकली ये दो बुक भी ले सकते हो, फाइन. यू कैन टेक एनी ऑफ द थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रेफर आर.एस. अग्रवाल के बुक लो, अच्छा लेवल का आता है यहाँ पर से, एंड देन यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक आल्सो, नो इशू. चलो, इज इट क्लियर तनु? फाइन. सो आर.एस. अग्रवाल इज नॉट द ओनली बुक, बहुत सारी बुक है, आर्यन पब्लिकेशन की भी आती है, बहुत सारी बुक है. बट यस, स्टार्टिंग लेवल के लिए आर.एस. अग्रवाल का जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, वो आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर वे से समझ में आएगा और कुछ नहीं. ठीक है? चलो, so now let us move ahead. Okay, anyone have something doubts, queries, guys here? No, sir. चलो, then let us move ahead to the last question. तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ एवरीवन. 10th one I would say it's the मस्त क्वेश्चन है. सो अच्छा, मस्त हाई मस्त गुड लेवल का क्वेश्चन है जिसमें कुछ खास नहीं करना है, आपको बैठे बैठे आंसर आएगा. दैट्स इट, बैठे बैठे आंसर आएगा. मतलब ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं तो सोचता हूँ कि यार ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं करके. बिलीव मी, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट वन. चलो, आई वांट यू ऑल गाइस टू टेल मी. तो जीनल का आंसर मिल गया है, सोनाली हैव पोस्टेड 12 एज आंसर. ठीक है, अदर पीपल? मागचं झालेलं क्वेश्चन तुम्ही इरेज केलंय का? मागचं झालेलं कुठला क्वेश्चन नंबर तुम्हाला पाहिजे? 9 नंबर. 9 पाहिजे. 9 आधी कॉपी नाही केलं का सोनाली? थोडं राहिलंय, एकच ओळ राहिली लास्टची. हाँ, करूँगे. But till that बाकी people. Okay, सुरभि ने भी 12 किया, क्या बात है. तो I can say सुरभि, जीनल, सोनाली और साहिल, ये 2-4 लोगों को ही नाम दिख रहा है. बाकी लोग कहाँ पर गए? डन सर. Okay, थैंक यू. चलो, then let us move ahead. Okay, no issue. Next question. Let's see. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज. ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज. मतलब कुछ तो नंबर ऑफ मैन है, दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज. ठीक है, 25 डेज. नाउ इफ 25% मोर मैन वर अवेलेबल. सी, मोर मैन अवेलेबल मतलब क्या होगा? सी, व्हेन यू हैव द वर्ड मोर मैन अवेलेबल, तो उसको आप लोग ट्रीट कैसे करोगे ना, वो देखते हैं हम लोग. ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. If 25% more men were available, the work would have been completed in 5 days less. 5 दिन कम में आपका वर्क कंप्लीट होता था. मतलब जो पहले मुझे 25 डेज लगते थे ना, अब मुझे सिर्फ 20 डेज ही लगेंगे. बिकॉज 5 दिन कम लग रहे हैं ना, तो मुझे भी 20 डेज ही लगेंगे.
how many men were originally employed to do the work? Let's see. See, इसमें क्वेश्चन में important point यही है कि if 25 men more men were available. See, मतलब total number of men पहले old में let me assume कि total कुछ ना कुछ तो 100% of the men थे. अब उसके बाद में और 25% of the men available है, तो अभी total number of men becomes 125% of the men, which is nothing but 125 upon 100, which is nothing but 1.25. So guys, since it is given कि 25% more men were available, मतलब उसका मैं net result 1.25 लिख सकता हूँ first of all. तो 1.25 of x, because जितने भी men थे उसी के आपका 1.25 जो 25% ज़्यादा men allot हो गया, right? Now this will give you 25x. And इसको भी आप लोग multiply करोगे, this will also give you 25x. Can you see your LHS is completely equal to your RHS? तो ये completely equal हो गया, तो ये पूरा कट शॉर्ट हो जाएगा. मतलब गाइस यहाँ पर से अभी आप समझ जाओ, आपने जो भी x का वैल्यू यहाँ पर आएगा वो सेम x का वैल्यू यहाँ पर भी आएगा, है ना? Main point of understanding, you can see ये 25 will get cancelled, तो you are getting x equals to x. तब जो भी x का वैल्यू यहाँ पर होगा वो x का वैल्यू यहाँ पर भी होगा. So in that case, x का value could be any value. Answer is could be any value. That's it. x का कुछ भी value, because जितना आप x का value left hand side पे रखोगे, उतना ही हम लोगों को x का value right hand side पे रखना पड़ेगा. तो on that point, the value for the x could be anything. Guys, this is the answer, guys. खत्म. मतलब कुछ क्वेश्चन बड़े भी होंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे टाइम पास लेवल के छोटे-छोटे भी क्वेश्चन होंगे. अपने को बस वो समझ में आना चाहिए, that's it. और कुछ नहीं. So definitely the papers which was made in such a way कि एक कुछ क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा भी, बट ऐसा टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप लोग अपना टाइम सेव भी कर सकते हो. तो ऑल इन ऑल बैलेंस ही हो रहा है, किसी में ज्यादा टाइम तो किसी में कम टाइम, तो ऑटोमेटिकली द थिंग्स आर गेटिंग बैलेंस्ड, राइट? Yes, sir. चलो, तो अभी गाइस अभी तक हम लोगों ने ये सब के सब चैप्टर्स, ये सब के सब 10 के 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे. एनीवन डू हैव एनी रिस्पेक्टिव डाउट्स, तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. तो नाउ यस, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग अलग से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, बट यस द टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट आई थिंक सो वो हम लोग फ्रेश बैच से हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज के 5 क्वेश्चंस में एनीवन हैव डाउट्स, क्वेरीज? गाइस कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया? No, sir. That's it. किसी को और कुछ डाउट्स वगैरह कुछ ना कुछ है दिमाग में, तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, और एल्स व्हाट वी डू, आज थोड़ा सा होली है इसके लिए आपको 5 मिनट्स का कंसेशन दे देते हैं. फाइन. सो बेसिकली ऑन दैट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अगेन फ्रेश टॉपिक पे हम लोग थिंग्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? So now yeah, so if no one have the points, so I have one question regarding this chapter. आप बोलो ना जिनाली, बोलो. जिनल सोनी को एक डाउट है भाई. जिनल तो आवाज निकालना पड़ेगा, बोलो जिनल. क्या जिनल सोनी को कुछ डाउट है? अच्छा, इतना बड़ा I क्वेश्चन. posted a question in the chat box actually. In the chat box, okay. Fine. So Ram and Sham working together can complete the job in can complete work in 10 hours. मतलब 10 hours में पूरा का वो complete कर सकते हैं, ठीक है? Okay. ठीक है. 1 second. Let me put this in the PPT. चलो guys, अभी एक काम करते हैं. Let us take this thing as the homework itself. सब लोग guys, जितने भी लोगों को समझा है, सब लोग ये क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार डेफिनेटली एक बार खुद से आप लोग ट्राई तो करके आओगे. फाइन. सबके सब. Can you guys, everyone, can try this question from your side? Yes, sir. सब लोगों को क्वेश्चन पे होप से दिख ही रहा है करके, तो मैं ये भी क्वेश्चन मेरे पास भी सेव कर लेता हूँ, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ये क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे यहाँ पर से. या फिर एक काम करते हैं ना, अभी टाइम है ना, एक काम करो गाइस, एक काम करो, लेट मी गिव यू राइट नाउ 1 मिनट. चलो, आई जस्ट गिव 1 मिनट राइट नाउ, अभी का भी सॉल्व करके खत्म करते हैं.
अभी का भी सॉल्व करके खत्म करते हैं एवरीवन. Okay, Sonali, नहीं sorry, Jinal, if possible, please post the options also because last time पे हम लोग को एक bad experience मिला था options का and questions का. ठीक है, Okay, so okay. post the options also. So it means everybody can get the point also. So wait a second, I'll post it. Okay, till then बाकी people solve करना शुरू हो जाओ. Again अपने हाथ में 5 minutes है, so let us solve and complete the question. Come on, fast, everyone. So 1 minute is given, guys. You all to solve it. I hope so. सब लोगों को chat box में question जिनल ने already post किया हुआ है. Read it and try to solve it. And options are being on the way. So Jinal is posting the options, so you can just check. So I just give you 1 minute to each and every one of you, and then we will be solving together this one question right now. ठीक है? So 1 minute in your hand, guys. Fast. The second one, the B was like 17 upon 1 upon 7. 17 upon नहीं रहेगा, 17 Sorry, 1/7 ही 17 1 रहेगा. upon 7. Okay, fine. Right. 17 1/7. Yeah, got the point. Sir, B option. क्या बात है, वेरी गुड. सोनाली को मिल गया, वेरी गुड. ओके, सो अच्छा, अभी कोई ऑप्शन नहीं बोलेगा यार, ऐसे ऐसे ऑप्शन नहीं बोलने का. चलो, 1 मिनट है कंप्लीटली. ईच एंड एवरीवन विल बी ट्राइंग एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड. Fast guys, last 30 seconds now. Last 10 seconds. Sure, enough time. So that's good. So now, guys, you can post your answers. Everyone, sure, post your answers in the chat box fast. सबके सब अपना अपना options डालो. What do you guys think the answer? Today, Sonali has got the answer. Okay, only 1%, Sonali.
बाकी लोगों को क्या हुआ? चलो, सो फाइन, वन सेकेंड. One second, guys. So let's see. Now I will be sharing you the screen. So let us see and let us try to solve this question. फटाफट से. Now, okay. So this is my first lecture. Okay, ठीक है. Okay, बहुत लोगों ने पोस्ट किया. Okay, Surabhi has also got the answer. Uday Balu has also got the answer. ठीक है. ठीक है. ठीक है. जिसने solve नहीं किया, it's okay. Mahesh, okay, Mahesh Vadia has got the answer. ठीक है. Let's see. So let us start with the Sonali. Yes, Sonali, tell me how you have solved this question. 1 minute, sir. I will explain you. अच्छा, thank you. First, let W denotes the whole given work. Okay. Total Then work. Ram and Total work W. Okay. then it is given that Ram and Sham working together can complete the work in 10 hours. बरोबर. Then 10 into work done by Ram plus work done by Sham 10 into equals to word Ram plus Sham equals to W whole work. total work. Fine. Then it convert into means WW get cancelled. Then So 1 by R plus 1 by S equals to 1 by 10. एक मिनट. R आपने बोला है 10 into R plus work done by R plus work done by S लिखा है यहाँ पर से. यस जो मल्टीप्लाई में 10 है ना वो उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा ना सर. ओके, तो ये R plus S equal to W by 10 बन जाएगा. फाइन. सो अभी R फिर नो आगे क्या सर करेंगे? 1 by R. 1 by R ये इम्पोर्टेंट है. 1 by R Yes. plus 1 by S. यस तो यहाँ पर 1 by R plus 1 by S. ठीक है. फिर इक्वल्स टू 1 by 10. 1 by 10 W कहाँ पर गया? सर W कैंसिल हो गया ना. Okay. See, let me write it properly. See, this would be a W by R plus W by S. या अगर 10 into W को अपने हम लोगों ने कॉमनली बाहर निकाल दिया तो this becomes a 1 by R plus 1 by S is equal to W. Yes. On that point W will get cancel off. एक काम करो, पहले कैंसिल मत करो. तो ये this gives you W into 1 plus R plus 1 by S is equal to W by 10. अभी W को कैंसिल करो. It becomes 1 by R plus 1 by S is equal to 1 by 10. ठीक है. फिर then if Ram work for 2.5 hours ये हमें दिया है ना and Sham work for 8.5 hours. They बरोबर. could be completed half of the work. Then we get it 2.5 into 1 by R means Okay. 2.5 hours Ram कर रहा है ना काम. बरोबर है. This gives you 2. 2.5 R into 1 by R. ठीक है. Plus 8.5 into 1 by S is equal to into 1 by रुको सर 1 by R plus हाँ 1 by 10 नहीं आएगा सर ओनली W by 2 आएगा. हाफ ऑफ वर्क कर रहे हैं ना वो. हाफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर से. हाँ वो जो पहले वाला इक्वेशन था उसको 1 नंबर दीजिए अच्छा, इसको 1 नंबर दे दिया. और इसको भी 2 ये नंबर जो दे दिया. हाँ 1 by 2 कर दो. हाँ. देन ना 8.5 से 1 वाला जो इक्वेशन है ना
ये 2.5 by r होगा प्लस ये होगा 8.5 by s हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। यस। फिर देन 8.5 से वन फर्स्ट वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का और उसमें से सेकेंड वाला इक्वेशन माइनस करने का। ओके, देन ये आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं। यस। ठीक है, सो दैट्स गुड। सो इसमें से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां पर से सी क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी आवर्स राम वर्किंग अलोन कैन डू द वर्क। तो ऑन दैट पॉइंट आप लोग क्या करोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप ये इक्वेशन का आप ये इक्वेशन इक्वेट करोगे, एस एस आपका कैंसिल हो जाएगा तो यू विल बी लेफ्ट विद आर, राइट। तो आप लोग इसके बाद में क्या करोगे, इक्वेशन 1/r प्लस 1/s इज इक्वल टू 1/10 को अपने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है 8.5 से। ये हो गया आपका 8.5 by r प्लस 8.5 by s इज इक्वल टू 8.5/10। यस। दैट्स इट। इसमें से इक्वेशन -2 करने का। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, फिर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर से r का आंसर मिल जाएगा। और सर इससे भी इजी वाला और एक है, बोलो क्या? ऑब्वियसली इससे भी इजी वाला ही है, करके हम लोग को वही इजी वाला ही चाहिए। नहीं सर, दोनों तरीके से आया इसलिए दोनों तरीके से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अभी फिलहाल तो सोनाली ने अच्छे से बोल दिया। अब द अदर पर्सन, कोई किसी और को गाइस कुछ और मेथड से आंसर आ रहा है, यू कैन टेल मी। एनीवन एल्स? ठीक है, चलो। सो गाइस ये एक मेथड हो गया यहाँ पर से, राइट। सो जीनल का फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट ये सॉल्व हो सकता है, बट यस एग्जाम में ये सॉल्व तो नहीं करना है। हाँ, एग्जाम इतना बड़ा सॉल्व करते बैठेंगे फिर तो हो गया। यस, चलो सर एटलीस्ट इजी वाला बोलो ना। अभी शॉर्टकट वाला जो है ना उसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए बचा के रखते हैं। मतलब एटलीस्ट पीपल वुड बी नोइंग सॉल्व तो हो सकता है। अब बाकी लोगों को ये होमवर्क है कि ये ऐसे सॉल्व किया है तो अभी आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढो और शॉर्टकट निकाल के आओ इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो सोनल के पास ऑलरेडी शॉर्टकट है, मेरे पास भी एक वे है, वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ये दिस इज द वे। अच्छा, लेट मी टेल यू, एग्जाम में गाइस ये वाला वे प्लीज बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इतना बड़ा लिखते बैठेंगे तो फिर सॉल्व कब तक होगा। तो ये वाला वे आपको एग्जाम में नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी का शॉर्टकट वर्जन देखने वाले हैं, तो एटलीस्ट यू कैन डू। तो जिन लोगों को नहीं आंसर आया तो एटलीस्ट आप ये वैसे सॉल्व करके यहाँ पर आप आर का आंसर निकालो, एंड आप लोग पहले शॉर्टकट ढूंढने का ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसका सीधा शॉर्टकट ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक कहानी में ट्विस्ट सकते हैं, तो एटलीस्ट इस बहाने। अच्छा, एंड वो भी मैं स्टार्टिंग में करने वाला हूँ, तो गाइस प्लीज डोंट जॉइन लेट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये वरना सर मेरी एक कंडीशन है। नहीं सॉरी, कंडीशन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सॉरी। प्लीज, क्योंकि अगर किसी को नहीं आया हाँ, तो ना मैं आपको तो पूछने वाला हूँ, बताइए। बस मैं आपको हाँ। पूछूंगा। ये अभी जहाँ पर कोई नहीं वहां पर सोनाली, बस और कोई नहीं, और जहाँ पर सोनाली नहीं वहां पर कोई भी नहीं है, और बस। चलो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सब लोगों को ये होमवर्क क्लियर है गाइस? अच्छा, अगेन आई रिपीट, एग्जाम में ये वे बिल्कुल नहीं करना होता है, ये जस्ट मैंने टाइम पास के लिए लिखा है यहाँ पर, और कुछ नहीं। चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर पे अगेन वी आर डिस्कसिंग दिस वन पार्ट। सोनाली जी मुझे याद करवाएगी कि वो शॉर्टकट वाला वे बताने वाली है वो। ठीक है, सो टिल यस दैट, सर। चलो, so yes, till that option, till that you can just try, and all of you can try, guys. Okay, so now I think so I just wind up the session right now. Again, so now let us meet in the next lecture. Till that, goodbye, take care, guys, to all of you. Thank you, sir. Bye sir, thank you sir. Happy Dhulivandhan. Yes. Happy Dhulivandhan. Dhulivandhan. Okay, yeah, same to you. Happy Holi. हाँ, same, happy sir. Holi. same to you, to all of you. मस्त enjoy करो। आज हो गया, फिर भी और करो, टेंशन नहीं है। चलो, okay, Thank you sir. yeah, my pleasure. Thank Goodbye, you, sir. take care. Bye. Bye bye. Bye, sir. Bye bye.